बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल शफ़ीइल अज़ीमिल जलीलिल करीम अल अलीमिल हलीमिल हकीमिल मुनीबिल फ़सीहिर रशीदिल मुजीबिल हबीब अल हुलिय्यिल मतीनिल उम्मीइल रऊफ़ुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम जलसे ज़िक्र सैयदना इमाम आली मकाम में हाज़िर हुए। आप कुछ सुनने के लिए हाज़िर हुए, हम कुछ कहने के लिए हाज़िर हुए। तो लहज़ा हम दोनों का इस मजलिस में जमा होना बाइसे बरकत है, बाइसे सवाब है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंदान की महफ़िल मुनक़्क़िद की गई और अहले बैत पाक की महफ़िल मुनक़्क़िद की गई। बस अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुमको खूब खूब पाको साफ़ बना दे। ये आयत करीमा आयत तत्हीर के नाम से जानी जाती है और इस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व तआला ने अहले बैत पाक की तत्हीर बयान फरमाई है। इसका आगाज़ इन्नमा से किया है। तो इस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया जाता है जिसके तहत गुफ्तगू की जाती है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व तआला ने वो क्या चीज़ बयान फरमाई है कि जिनकी तत्हीर पर आज भी दुनिया नाज करती है। अल्लाह तबारका व तआला ने इब्तिदा फरमाया इन्नमा। इन्नमा आता है हस्र के लिए, हस्र का माना आता है बस। इन्नमा युफीदुल हस्र मा दखलहु अला मा बादहु, कि बस अल्लाह तो यही चाहता है। आम तौर पर समझ लीजिए कि ज़ैद सिर्फ खाता ही रहता है, उसका काम ही है खाना, ज़ैद तो चलता ही रहता है। इन्नमा युफीदुल हस्र मा दखलहु अला मा बादहु, बस सिर्फ अल्लाह तो यही चाहता है। युरीदुल्लाहो, अल्लाह तो यही चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाको साफ बना दे। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नमा, बस युरीदुल्लाहो, अल्लाह तो चाहता है। अल्लाह के चाहने और हमारे चाहने में फ़र्क है। पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया युरीदुल्लाहो, अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर कर दे, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। तो जहन में सवाल पैदा हुआ कि अभी तो अल्लाह ने चाहा है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर कर दे, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। तो हम
क्यों कर अहले बैत की अज़मत बयान करें। माज़ल्ला, ये जहन में एक शैतानी वसवसा पैदा होता है। हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं औलिया के, इसलिए कि वो बुज़ुर्गो बाला हैं, अज़मत वाले हैं। औलिया कामिलीन की इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर बयान करते हैं, इसलिए कि वो इस लायक हैं। लेकिन बज़ाहिर शैतानी वसवसा जो हमारे जहन में आया, उससे ये सवाल पैदा हुआ कि अभी तो अल्लाह ने सिर्फ इरादा फरमाया है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे तो अल्लाह ये चाहता है कि नापाकी को दूर कर दे, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। उसका जवाब अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मजीद ही में दे दिया, पारा नंबर 3 में भी दे दिया और दीगर भी पारा में दे दिया। इरशाद फरमाया, इज़ा अरादा शैअन अय्यक़ूला लहू कुन फ़यकून। ये समझ लीजिए कि हमारा चाहना अलग है, अल्लाह का चाहना अलग है। हम जब कोई चीज़ चाहते हैं तो पहले वो चीज़ हमारे जहन में आता है, फिर उसके बाद हम उसको एक कागज़ पर लिखते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, फिर उस्ताद से कहते हैं कि इसको अंजाम दे। 3 चीज़ जब वहाँ पर पाया तकमील को पहुँचती है तो वो चीज़ नमूदार होती है, मुनश्शे शहूद पर जलवागर होती है। लेकिन अल्लाह का चाहना इससे अलग है। हम पहले सोचेंगे, फिर अपने हाथ से कागज़ पर उसका नक्शा बनाएंगे, फिर उस उस्ताद से कहेंगे कि वो चीज़ तुम कर गुजरो, तब वो चीज़ होगी, वो चीज़ अदम से वजूद की तरफ मुंतकिल होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चाहना ऐसा चाहना है कि अगर उसने सिर्फ चाहा कि ऐ चीज़ हो जा, तो इज़ा अरादा शैअन, जब भी अल्लाह किसी चीज़ के करने का इरादा फरमाता है तो कुन कहता है, कुन ऐ शय हो जा फयकून, तो वो शय फ़ौरन हो जाती है, वो शय फ़ौरन हो जाती है। तो पता ये चला कि जब अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया युरीदुल्लाह, अभी अल्लाह तो इरादा फरमाता है कि तुमसे नापाक चीज़ों को दूर कर दे, तो जिस वक्त अल्लाह तबारका व तआला ने इरादा फरमाया, फ़ौरन उसी लम्हे में वो अहले बैत अतहार, वो अहले बैत, वो औलादे रसूल, नापाकी उनसे दूर हो गई और वो खूब खूब पाको साफ हो गए, वो खूब पाको साफ हो गए। इसलिए कि इज़ा अरादा के तहत ये दाखिल है कि अल्लाह ने जिस वक्त भी जिस काम के करने का इरादा किया वो शय फ़ौरन हो गई। अय्यक़ूला लहू कुन फ़यकून, तो वो शय फ़ौरन हो गई। लियुज़हिबा, ताकि तुमसे दूर कर दे, अनकुमुर रिज्सा, नापाक चीज़ को। रिज्स का माना आता है लुगत में नापाकी। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि नापाक चीज़ आखिर किसे कहते हैं। लुगत में रिज्स का माना मुतलकन आता है नापाकी के, लेकिन अब हम तलाश करते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह तबारका व तआला ने किन किन चीज़ों को रिज्स से फरमाया। तो एक मकाम पर अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ए ईमान वालो, बस शराब, जुआ और चौसर नापाक चीज़ें हैं, ये शैतानी काम है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व तआला ने शराब को रिज्स से फरमाया, जुए को रिज्स से फरमाया, चौसर को रिज्स से फरमाया और फरमाया कि ये शैतानी काम है। जब अल्लाह ने फरमाया अनकुमुर रिज्सा, तुमसे नापाकी को दूर कर दे, तो जहन में फ़ौरन सवाल पैदा हुआ कि आखिर वो नापाक चीज़ है क्या जिससे अल्लाह अहले बैत अतहार को पाक करना चाहता है। जहन में एक सवाल फ़ौरन, देखिए सवाल पैदा होना ये कोई बईद बात नहीं, ये किसी के जहन में भी अगर कोशिश की जाए तो फ़ौरन पैदा हो सकता है। इसलिए कि बुरे ख्यालात ये शैतानी वसवास में से होते हैं। शैतान वसवसा डालता है बंदों के जहन में, तो ये बुरे ख्यालात बंदों के दिमाग में उभरते हैं, पैदा होते हैं। तो जब अनकुमुर रिज्सा फरमाया तो बंदे के जहन में फ़ौरन ये वसवसा पैदा हुआ कि आखिर वो नापाक चीज़ है कौन। तो फ़ौरन जब कुरान मजीद की आयत करीमा को
आयत करीमा में देखा गया, आयत करीमा पर नज़र डाली गई तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जुए को, शराब को, चौसर को रिज्स से फरमाया और बता दिया कि यह शैतानी काम है। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मसफूहन औ लहमन मिन खिंजीर फइन्नहु रिज्सुन, मगर ये कि मुर्दार का गोश्त और दमे मसफू और खिंजीर का गोश्त नापाक है। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों को नापाक फरमा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 1, 2, तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स, तुम पर हलाल कर दिया गया वो चीज़ें जो तिलावत की गई तुम पर और जो हराम की गई, जिनसे तुमको बचने का हुक्म दिया गया, उन चीज़ों से भी तुम बचो। यानी सूअर का गोश्त, दमे मसफू, मुर्दार का गोश्त, यही चीज़ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 चौथे मकाम पर इरशाद फरमाया व अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इल्ला रिज्सहिम, रहे वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ निफाक है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पलीदगी को और ज़्यादा पलीदगी कर दिया। उनके दिल में जो नापाकी है उसको और बढ़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ रिज्स ही के बारे में इरशाद फरमा रहा है। फिर आगे बयान फरमाता है कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला नापाकी को उन लोगों में डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को रिज्स से फरमाया। फिर उसके बाद इरशाद फरमाता है फ़अरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुम, तो तुम लोग काफिरों से गुरेज करो, उनसे बोल चाल ज़्यादा ना रखो इसलिए कि वो लोग नापाक हैं। वयजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और रिज्स को अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में पैदा कर देता है जो लोग अक्ल नहीं रखते। इन लोगों के बारे में भी अल्लाह ने रिज्स से फरमाया। फिर उसके बाद एक मरतबा इरशाद फरमाया क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़बुन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए इरशाद फरमाया ऐ लोगों, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, खुदा पर ईमान नहीं लाओगे तो समझ लो कि उसका अजाब करीब है जो कि नापाक है। अजाब अलीम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर रिज्स से फरमाया। तो जब इन तमाम आयत करीमा पर गौर किया गया तो पता क्या चला कि कहीं पर अल्लाह ने शराब को रिज्स से फरमाया, कहीं पर जुए को, कहीं पर काफिरों को, कहीं पर मुनाफिकों को रिज्स से फरमाया। तो जब इतनी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्स से फरमाया तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐ मौला, आखिर वो कौन सी नापाक चीज़ है जिससे तू अहले बैत अतहार को पाक करना चाहता है। ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर वो नापाक चीज़ है क्या जिससे तू अहले बैत अतहार को मौला पाक करना चाहता है। हमें भी तो तू बता कि आखिर वो कौन सी नापाक चीज़ है जो इनसे दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अनकुमुर रिज्सा, अनकुमुर रिज्सा। और रिज्सा को देख रहे हैं, रिज्स के पहले अलिफ लाम लगा हुआ है। यह अलिफ लाम कैसा है? यह अलिफ लाम जिन्स के लिए है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह, हम्दुलिल्लाह अगर कहता तो तर्जुमा क्या होता? तारीफ अल्लाह के लिए, यही सिर्फ तर्जुमा होता। अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो आलमीन का रब है। तो जिस तरह अल्हम्दु में अलिफ लाम जिन्स लगाकर अल्लाह ने यह बतला दिया कि ऐ बंदो, तमाम तारीफ सिर्फ मेरे ही लिए है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अर्रिस्सा में अलिफ लाम लगाकर, अलिफ लाम जिन्स का है, ये लाम अलिफ लाम लगाकर बतला दिया कि ऐ मेरे बंदो, जुआ 1, 2, 3, 4 कोई ऐसी नापाक चीज नहीं जो इनमें मुलव्विस हो, बल्कि हमने जुमला नापाक चीजों को इनसे दूर कर दिया और हमने इनको जुमला नापाक चीजों से पाको मुनज़्ज़ा कर दिया। यानी कोई भी ऐसी नापाक चीज नहीं जो इनके करीब भी है, हमने जुमला नापाक चीजों को इनसे दूर कर दिया। अनकुमुर रिज्सा, तमाम नापाक चीज़ें अल्लाह ने इनसे दूर कर दी। वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, और इनको खूब खूब पाक बना दिया। अनकुमुर रिज्सा, अनकुम देख रहे हैं आप, अनकुम, ये अनकुम क्या है? तुमसे नापाकी को दूर कर दिया। अनकुम लाकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतला दिया बंदों को
कि ये सूरह अहज़ाब की आया करीमा है। सूरह अहज़ाब में इससे पहले अज़वाजुन नबी का तज़किरा हो रहा है, इसके बाद भी अज़वाजुन नबी का तज़किरा हो रहा है। अब अज़वाजुन नबी के तज़किरे पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इन कुन्तुन्ना तुरिदना, मुअन्नस के सिगे से इरशाद फरमाया, इन कुन्तुन्ना तुरिदना। जो आलिम है मौलाना साहब लोग जानते ही हैं कि क्या है इन कुन्तुन्ना तुरिदना। ये खिताब अज़वाजुन नबी से हो रहा है। अनकुमुर रिजसा, ये अहले बैत पाक से हो रहा है, यानी औलाद रसूल पंजतन पाक से हो रहा है। तो अनकुम लाकर अल्लाह तबारका व तआला ने ये बतला दिया, ए मेरे बंदो, इससे पहले हमने अज़वाजुन नबी का तज़किरा किया, इसके बाद भी हमने अज़वाजुन नबी का तज़किरा किया। लेकिन कोई शख्स ये ना समझ ले कि पहले भी अज़वाजुन नबी का तज़किरा हुआ और इसके बाद भी हो रहा है, तो ये ना समझो कि सिर्फ अज़वाजुन नबी का ही तज़किरा हो रहा है, बल्कि हमने अनकुम ये मुज़क्कर का सेगा लाकर, आयत मुस्तानिफा लाकर तुमको ये बतला दिया कि यहाँ पर सिर्फ पंजतन पाक मुराद है। और अज़वाजुन नबी तो दर हकीकत बदरजय औला औलाद नबी, बदरजय औला अहले बैत पाक में तो है ही अज़वाजुन नबी, इसलिए कि औरतें घर वाली तो होती ही हैं। लेकिन ये आयत करीमा फ़कत पंजतन पाक के बारे में है, अनकुम अनकुन्ना नहीं फरमाया। अगर अज़वाजुन नबी का तज़किरा ये इसमें शामिल होती तो अनकुन्ना ज़रूर इरशाद फरमाता। तो अल्लाह ने बंदों को बतला दिया, ए मेरे बंदो, इस आयत करीमा से मुराद अहले बैत पाक औलाद रसूल 5 हज़रात हैं, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 5 हज़रात हैं जो जिनको मुज़क्कर के सेगे के साथ इस्तेमाल किया गया है। अज़वाजुन नबी अहले बैत पाक बदरजय औला हैं, लेकिन शक्को शुबहा पैदा होता था कि आखिर सिर्फ अज़वाजुन नबी का तज़किरा हुआ तो अहले बैत पाक का तज़किरा ना हुआ। तो अल्लाह तबारका व तआला ने आयत इस्तिनाफ, ये बहुत सी कुतुब तफसीर में आपको ये मिलेगा कि ये आयत करीमा आयत इस्तिनाफ है, आयत मुस्तानिफा है। आज मैंने तफसीर आलूसी को भी देखा तो उसमें भी आयत मुस्तानिफा मिला, तफसीर बग़वी को भी देखा तो उसमें भी आयत मुस्तानिफा मिला, तफसीर बैज़ावी को भी देखा तो उसमें भी आयत मुस्तानिफा मिला, और मुतअद्दिद कुतुब तफसीर को भी जब मैंने देखा तो उसमें भी आयत मुस्तानिफा ही मिला। और आयत मुस्तानिफा कहते हैं किसको कि मा सबक और मा बाद से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, ये बिल्कुल अलग हो, कोई रब्त ना हो, बिल्कुल अलग हो, एक नई आयत करीमा हो जो पहले का मसला अलग बताए, बाद का मसला अलग बताए। लेकिन ये जो आयत मुस्तानिफा आए ये अलग मसला बतलाए, पहले और बाद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसको कहते आयत मुस्तानिफा। तो अनकुमुर रिस्सा, अब तर्जुमा क्या होगा कि बस अल्लाह तबारका व तआला तो यही चाहता है कि ए पंजतन पाक, तुमसे अल्लाह जुमला नापाकी को दूर कर दे और तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। वयुताहिरकुम तत्हीरा, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। तत्हीरा देख रहे हैं आप, वयुताहिरकुम तत्हीरन, असल में तत्हीरन। हाफिज साहब जानते होंगे कि तत्हीरन है, वयुताहिरकुम तत्हीरन, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे। ये तत्हीरन, ये तनवीन किस लिए है? ये तनवीन तकसीर के लिए है, अज़मत बयान करने के लिए है, इज़्ज़त बयान करने के लिए है, बुलंदी बयान करने के लिए है। और ये मफ़ऊल मुतलक की बुनियाद पर मंसूब है। मफ़ऊल मुतलक किसको कहते हैं? जो फ़ेल का हम माना हो। वयुताहिरकुम तत्हीरा, तुमको खूब खूब पाको साफ बना दे, यानी अल्लाह तुमको इतना पाको साफ बना दे कि नफ्से तहारत भी फ़क्र करे कि अल्लाह तबारका व तआला ने इनको कितना पाको साफ बनाया कि जुमला औलिया अल्लाह भी, ये लोग भी महफूज हैं। लेकिन तत्हीरन आयत तनवीन की जो तकसीर है, ये तनवीन तकसीर के लिए लाकर अल्लाह तबारका व तआला ने बंदों को ये बतला दिया कि ए मेरे बंदो, औलिया अल्लाह जो है वो महफूज है, अम्बिया एज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये मासूम है, लेकिन पंजतन पाक जो है ये ना महफूज है ना मासूम है, बल्कि मासूमियत के करीब तर है।
महफूज नहीं है बल्कि मासूमियत के करीब तर है और महफूजियत से बुलंदो बाला हैं। इसलिए कि औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह ने वयुताहिरकुम तत्हीरा ऐसी ताकीद के साथ ऐसा जुमला फरमाया कि अल्लाह तुमको इतना पाक कर देगा कि नफ्से तहारत ऐने तहारत भी फ़ख्र करेगी कि ऐ मौला तूने इनको इस कद्र पाको साफ इनको मुनज़्ज़ा बनाया, पाकीज़ा बनाया कि मैं भी फ़ख्र करती हूँ कि अल्लाह तू इनको बेशक बेपनाह तूने इनको पाको साफ बनाया। तो ये है वो ज़ात जिनको अल्लाह ने बे इंतहा पाक बनाया, मासूमियत के करीब तर है, मासूम नहीं है। सिवाय अंबिया मलाइका के कोई मासूम नहीं है अहले सुन्नत के नज़दीक, लेकिन महफूज भी नहीं है बल्कि महफूज से बुलंद होकर मासूमियत के करीब। मासूमियत के करीब तर का मतलब समझ ले, कोई शख्स छत पर चढ़ रहा है, जीना लगा हुआ है, आखिरी डंडे पर जब वो चढ़ेगा तो वो चढ़ेगा छत पे, उसके पहले का जो डंडा है वो क्या है, उससे मुत्तसिल है। अगर वो डंडा ना हो तो क्या वो उस पर चढ़ पाएगा? एक पर एक मिला हुआ ना है। तो ये इसी तरह अहले बैत पाक है जो अंबिया एज़ाम अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की इस्मत व तहारत से बिल्कुल मुत्तसिफ है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी औलाद जो है ये मेरी खमीर व तीनत से पैदा हुए, ये मेरी खमीर से पैदा हुए हैं, मेरी इस्मत का इन्हें पैराहन है, मुलव्विस है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इस्मत व तहारत इनको मिली हुई है, तो ये इस कद्र पाको साहब हैं कि ये मासूमियत के करीब तर हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमान ने भी यही फरमाया कि ये औलाद रसूल, ये पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम, ये इस्मत व तहारत आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इनको मिली हुए, जिनके बाइस ये मासूमियत के करीब तर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं फ़ातिमा को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ, मैं फ़ातिमा को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ। तो अब जब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमा दी कि ऐ मौला, मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ, तो ये किस कद्र पाको मुनज़्ज़ा होंगे। इससे इंसान, हम खुद आप गुमान कर ले कि इनकी आखिर कद्र मंजिलत, इनका मर्तबा क्या है कि जितने बड़े से बड़ा भी कोई तारीफ़ के लायक हो, लेकिन इनकी तारीफ़ की एक अदना सी भी तारीफ़ को नहीं पहुंच सकता। इसीलिए शायर ने कहा कि किसी भी शख्स को तू इनके बराबर कायम ना कर, इसलिए कि यही है अहले बैत और यही है अहले सियादत, कि इनकी मोहब्बत ऐने ईमान है।